राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी अपने नए ग्रुप टीएच एक्टिव ग्रुप के सभी साथियों का और हमारे पुराने ग्रुप के जो आर.वी. गोस्वामी ग्रुप के हैं उन सभी साथियों का और यूट्यूब पर जो हमें फॉलो करते हैं उन साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम वेरियस डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने पिछले कुछ वीडियो जो हैं आई डिजीज से रिलेटेड हमने लिए हैं। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए एक और आज हम आई डिजीज को लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने निकट दृष्टि रोग पर जो है चर्चा की थी, उसका ट्रीटमेंट बताया, उसके रीजन बताए, सिम्टम्स बताए और वो मेडिसिन वहाँ पर क्यों दी गई, ये सब कुछ बताया। आज उसी क्रम में हम दूरदृष्टि दोष पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे निकट दृष्टि रोग है ऐसे ही ये भी एक आँख का रोग है दूरदृष्टि का। इसमें क्या होता है कि साथियों, जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो हमें क्लियर दिखाई देती हैं और जो पास की चीज़ें होती हैं वो ठीक से दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती हैं। इसकी समस्या जो है साथियों, जो हमारी आई बाल है जिसको हम नेत्र गोलक बोलते हैं, उसका छोटा होने के कारण ये प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती है। इसको फारसाइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी इसको कहते हैं, दूरदृष्टि दोष भी इसको बोलते हैं। साथियों, छोटे बच्चों में भी जो है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता जाता है, ग्रोथ होती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो ये समस्या जो है स्वतः अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन जो बढ़ती उम्र वाले व्यक्ति हैं उनमें ये समस्या बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। वे दूर की वस्तुओं को तो साफ देख लेते हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती है यानी कि 25 सेंटीमीटर से बाहर यानी 25 सेंटीमीटर से दूर की चीज़ों को वो क्लियरली जो है स्पष्टली जो है उसको नहीं देख पाते हैं। जैसे कोई बुक को पढ़ना है या कुछ लिखना है या मोबाइल में मैसेज पढ़ना है या फिर कंप्यूटर पर जो है मैसेज पढ़ना है या कंप्यूटर पर काम करना है, तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं 25 सेंटीमीटर के नियर बाई, 25 सेंटीमीटर के नियर बाई, तो उन पर जो है अच्छी तरह से जो है वो फोकस नहीं हो पाता है, फोकस नहीं बन पाता अच्छा क्लियर, इसीलिए हमें वो क्लियर दिखाई नहीं देती है। रीजन हमारी जो आँखें हैं वो एक कैमरे की तरह होती है। जैसे कैमरे में पीछे फोकस बनता है तो हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर आती है। इसी प्रकार से जो है रेटिना है, जो रेटिना आपकी आँख के पीछे की जो लाइट है वो जो है सही तरह से जो है केंद्रित अगर कर दे
तो चीज़ें क्लियर साफ दिखाई देती हैं। और यदि वहाँ पर जो फोकस सही नहीं हो पाए तो फिर वो चीज़ें वहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है लाइट का प्रकाश है वो ठीक तरह से वहाँ जा नहीं पाता। इसी समस्या को साथियों हम दूरदृष्टि रोग से जानते हैं, समस्या पैदा हो जाती है। दूरदृष्टि रोग तब होता है जब आँख में आने वाला प्रकाश, जहाँ पर हमारा रेटिना है, जहाँ पर किसी भी वस्तु का फोकस बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जो है छाया बनती है या रिफ्लेक्शन बनता है, तो वहाँ पर फोकस या केंद्रित होने की बजाय उस रेटिना के पीछे जा कर के फोकस बनता है। अगर रेटिना पर फोकस बन जाए तो चीज़ें क्लियर साफ दिखाई देंगी। तो रेटिना से पीछे जा कर के जो है वो फोकस बनता है। इसका कारण क्या है कि साथियों, या तो आँख का छोटापन, आँख छोटे हो गई, जैसे बताया नेत्र गोलक जो है आई बाल है वो छोटा हो जाता है, या तो छोटापन हो गया, या जो आँखों की मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो फ्लेक्सिबल ना हो, टाइट हो गई, उसके अंदर जो हार्ड हो गई हैं, तो आई बाल को घुमा नहीं पाती, से फोकस नहीं हो पाता सही ढंग से। या फिर जो आँख का लेंस होता है, जहाँ पर उसको स्थित होना चाहिए वहाँ से थोड़ा सा पीछे वो अगर हो जाए तब भी जो है हमें विजन जो है वो साफ नहीं दिखाई देगा। इसके साथ साथ में हेरिडिटरी है, जैसे आनुवांशिकी समस्या के कारण हो सकता है। यदि हमारी जो पिछली पीढ़ी में इस तरह के जो दोष हुए हैं लोगों को, तो आने वाली जो उनकी नई जनरेशन है उसके अंदर भी ये समस्या सब तक क्रिएट हो गई है। या फिर जो है आँखों में किसी प्रकार का कोई सिस्ट बन जाए या ट्यूमर बन जाए, तो उसके कारण भी जो है ये दूरदृष्टि रोग का दूरदृष्टि रोग की जो है समस्या वो क्रिएट हो जाती है। तो साथियों, लक्षणों में हम इसकी पहचान कैसे करें कि ये दूरदृष्टि रोग है? देखिए, अगर हम पास की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रयास करेंगे, तो क्या होगा कि सिर में दर्द होने लग जाएगा, आँखों पर जोर पड़ेगा, फोकस बनाने के लिए आँखों को मीचना पड़ेगा। और इससे क्या है कि अगर कई देर तक आप किसी काम को करते हैं तो आँखों में जलन, खुजली होने लगेगी। आँखों में ऐसा होगा कि जैसे कोई जाला सा आ गया हो। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो ये समझ लेना कि उसको दूरदृष्टि दोष है। अब साथियों, क्या है कि लगभग हम 40 दिन से लगभग जो है इस बुक के ऊपर कार्य कर रहे हैं। काफ़ी समय इसके ऊपर हमने बिताना पड़ता है, वर्क हार्ड इस पर है। 4-5 घंटे जो है हमने 24 घंटे में से क्लिनिक से समय निकाल करके जो अपना लंच का टाइम होता है, अभी लंच का टाइम है, लंच का टाइम होता है, उसमें जो है हम ये काम करते हैं, बुक रिटर्न करने का। बुक का रिटर्न जो है इसी ड्यूरेशन में चलता है। और जो भी हमने लेक्चर वगैरह तैयार करने होते हैं तो वो भी इसी समय में हम निकालते हैं। तो साथियों, काफ़ी बर्डन सा जो है पड़ जाता है। एज भी अभी लगभग 54 हो चुकी है हमारी, और जो है थोड़ा सा आई साइट वीक है, यही दूरदृष्टि रोग की है प्रॉब्लम। तो साथियों, भी 15 दिन से लगभग 2 हफ्ते से क्या होने लगा कि मैं जैसे ही बुक लिखने के लिए बैठता हूँ और मुझे 1-1.5 घंटा हो जाता तो मेरे सिर में दर्द होने लगता था। बड़ी समस्या होती थी उसमें। तो साथियों, फिर मैंने जो है आज ये भी अपना एक्सपीरियंस है, यही फार्मूला जो मैंने अभी आपको मैं बताऊंगा, यही फार्मूला मैंने अपना बना करके रखा हुआ है। दिन में 3 बार मैं उसको लेता हूँ।
तो साथियों देखो, अभी 15 दिन हुए हैं, आई विज़न तो अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है। बाकी जो हेडेक होता था, उस हेडेक में मुझे काफ़ी रिलीफ़ है। अब मुझे सिर दर्द वगैरह नहीं होता, मैं 4 घंटे बैठूँ या 5 घंटे बैठूँ, मुझे इतना इसके अंदर रिलीफ़ मिल चुका है। और धीरे-धीरे क्योंकि आई साइट है, तो धीरे-धीरे जो है वो डेवलप होगी। खान-पान भी थोड़ा-सा हमने अपना चेंज भी किया है, तो काफ़ी पहले से रिलीफ़ है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या दें। देखिए साथियों, इसके अंदर हम इंटरनली और एक्सटर्नली 2 रूपों में औषधियों का प्रयोग करेंगे। इंटरनली में हम जो है पीने की दवाई ओरली, उसमें हमने क्या करना है साथियों, बीपी, बीसी, C4, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और S12, ये 5 मेडिसिन लेनी है साथियों। D4 से प्रत्येक मेडिसिन का 6 ml 30 ml में डाल देना और इसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार रोगी को देना। अब इसके अंदर क्या है कि साथियों, इसका कारण विटामिन्स की कमी भी हो सकती है, पोषक तत्वों की शरीर में कमी भी हो सकती है, और जो है कैल्शियम की, विटामिन ए की कमी हो सकती है, विटामिन ए की कमी हो सकती है। उसके कारण भी जो है ये आई विज़न में जो है काफ़ी जो है डिफरेंट आता है। तो भोजन में इन चीज़ों को भी प्रयोग करवाते हुए, जैसे हरी सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और जो है फ्रूट वगैरह हो गए, वेज अपने जो हैं, अच्छा मतलब जो है पौष्टिक खाना अगर डाइट में हम शामिल करें तो बहुत अच्छे हमें इसके रिस्पॉन्स मिलते हैं, क्योंकि इनकी कमी की वजह से भी ये कारण हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों, हमने जो बीपी देने का हमारा तात्पर्य है वो डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, ब्लड प्यूरीफायर के लिए है, मेटाबॉलिक सिस्टम को जो है फास्ट करने के लिए। दूसरी हमारी मेडिसिन बीसी, जिन लोगों को पढ़ते समय या लिखते समय ब्रेन में सिर में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, तो उनके अंदर जो है ये मेडिसिन जो है हमारी नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है बीसी, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं इसका। और तीसरी C4, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये समस्या आ जाती है, तो C4 का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमारी रक्त की RBC, WBC को जो है बढ़ाने वाली है, प्लाज्मा, प्लेटलेट सबको मतलब जो है वो बढ़ाती है, काम करती है ब्लड के ऊपर। और 5वीं मेडिसिन जो है हमारी आँखों की ही मेडिसिन है S12। तो इन सब की हमने जो है यहाँ पर 6 ml प्रत्येक मेडिसिन का लिया है और 30 ml में इसको डाला है। 15-15 बूंद दिन में 3 बार यहाँ पर हमने इसका प्रयोग करा है। और सेकंड हमारी जो है आई ड्रॉप हमने बनाया है इसका, एक वीडियो हम इससे रिलेटेड लेकर के आएंगे, जो एक्सटर्नल मेडिसिन हम यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन किस किस रूप में हम यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी एक वीडियो लेक्चर हम जल्दी से ही करेंगे, ताकि सभी साथियों को इनका पता चल जाए एक्सटर्नल यूज़ कैसे करना है मेडिसिन उसका। आई ड्रॉप के लिए साथियों देखियो, यहाँ पर आपने जो है 1:9 का रेशियो बनाना है। यहाँ पर अगर आपके पास 30 ml रोज वाटर है तो साथियों उसमें से 3 ml आप निकाल दीजिए, और उसके अंदर जो है A2C5 RE और जो है S12, ये 4 मेडिसिन डालनी है। और इन चारों मेडिसिन से जो है D3 से लेनी है ये 15-15 ड्रॉप, A2 से 15, C5 से 15, RE से 15 और S12 से 15। ये 15-15 ड्रॉप जो है 15 ड्रॉप आपने जो है D3 से लेना है और उसको 30 ml में डाल देना है। साथियों अगर ये 15-15 ड्रॉप हम लेते हैं तो हमारी 3 ml मेडिसिन हो जाती है। तो 3 ml में हमारी मेडिसिन आ चुकी है उसके अंदर। बाकी की जो है हम 27 ml जो है उसके अंदर रोज़ वाटर भरेंगे, और उस रोज़ वाटर में साथियों 2-3 ड्रॉप जो है आप हनी की डालेंगे।
कोई भी पतंजलि का है या डाबर हनी है, कोई भी अच्छी कंपनी का जो आपको आपके पास शहद या हनी अगर अवेलेबल है तो आप उसको इसके अंदर डाल करके आई ड्रॉप बना सकते हैं इसका। तो इस प्रकार से साथियों 2-2 बूंद दिन में 3 या 4 बार जितना भी आपको समय लगे उसमें डालो। और इसी कंपोजिशन का जो है आपने एक आई वॉश के लिए जो है एक सोल्यूशन और बनाना है। इन सब को जो है आपने 30 ml में डाल के डिस्टिल वाटर डाल देना है और उस डिस्टिल वाटर में डाल करके मेडिसिन बना करके उसमें से आपने 2 ml या 40 ड्रॉप 40 बूंदे 1 लीटर पानी में डाल देनी है। उस 1 लीटर पानी से आँखों में छपके मारने हैं दिन में 3 बार। और छपके मारने के बाद में किसी भी कॉटन के फैब्रिक से आँखों को जो है पूछ करके एब्जॉर्ब करके उसके पानी को और 2-2 बूंदे जो हैं हमारी आई ड्रॉप की वो डाल देंगे उसमें। तो साथियों खान पान का उचित ध्यान रखते हुए और मेडिसिन का जो है अच्छी तरह से सिलेक्शन करते हुए आप अच्छी तरह से मेडिसिन तैयार करके यदि पेशेंट को आप देंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी साथियों इसके अंदर, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आज का हमारा ये दूरदृष्टि पर जो वीडियो लेक्चर था, तो साथियों आप तो सब जानते हैं जो हमारे नए ग्रुप में जो है न्यू EH एक्टिव ग्रुप जो है हमारा EH एक्टिव ग्रुप, हमने अलग से जिन साथियों ने जो है बुक के लिए कंट्रीब्यूट किया था उन साथियों को हमने उस नए ग्रुप के अंदर डाला है, क्योंकि ये साथी जो हैं ये एक्टिव हैं, इनको जिज्ञासा भी है जानने की, उत्सुकता है जानने की, और हमें ऐसे साथी चाहिए जो कुछ जानने के लिए उत्सुक हो, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ करना चाहते हो, ऐसे साथियों की हमें ज़रूरत है। जो भी साथी हमारे पुराने ग्रुप में अभी भी हैं, अगर वो इस ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं और उनकी सीखने की इच्छा है तो वो भी इस ग्रुप के अंदर आ सकते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन साथियों वहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है हर्ट होता है इस चीज़ के बारे में कि हम आपके लिए 5-5 घंटे, जबकि हमारा सोने का टाइम होता है दोपहर में खाना खा करके, हम जाग करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मेहनत हम कर रहे हैं। नहीं, हमारा कोई उद्देश्य था ही नहीं ये बुक लिखने के बारे में। आप लोगों ने थोड़ा मुझे मोटिवेट किया और आपने रिक्वेस्ट की, तो उस रिक्वेस्ट का सम्मान रखते हुए मैं आप लोगों के लिए जो है, और अभी मुझे ये समझ लो कि आप मुझे अक्टूबर-नवंबर तक बिल्कुल भी 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी साथियों मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर भी लेकर के आ रहा हूँ। आपके क्वेश्चंस का भी जो है मैं आंसर देने का प्रयास करता हूँ, और जो है बुक लिखने का भी मेरा जो है डेली का कंटिन्यू जो है रिटर्न वर्क चला हुआ है। तो साथियों वहाँ पर हर्ट होता है कि हमें बुक नहीं चाहिए, जबकि हमारा उद्देश्य केवल बुक बेचना नहीं है, हम बुक सेलर नहीं है, बुक बेचना नहीं है, केवल हम उतनी ही बुक यहाँ पर छपवाएंगे जितनी हमारे साथी को चाहिए। मैं तो आपकी जो है नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए जो है इस बुक का हम जो है रिटर्न कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। और साथियों ये जो बुक है ये अपने आप में एक अद्वितीय बुक होगी। इसके अंदर 3 in 1 होगा, एनाटोमी, फिजियोलॉजी और मैटेरिया मेडिका और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। साथियों एक एक चीज़ को जो है इसके अंदर बिल्कुल बारीक से समझाया गया है। यदि साथियों अगर आपने इस बुक को एक बार पढ़ लिया और अपने दिमाग में इसको बिठा लिया तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसे साथी कहते हैं हमें बुक नहीं चाहिए, तो ऐसे साथियों को हमने इस ग्रुप के अंदर छोड़ दिया है। और जो अभी साथी हमारे जो एक्टिव ग्रुप में आना चाहते हैं तो अपना जो है डिपॉजिट करवा करके वो इसके अंदर आ सकते हैं। राधे राधे साथी।